अच्छा जी, लास्ट क्लास के अंदर हमने अपनी 17 या 18 स्लाइड्स कवर की थी, जिसके अंदर हमने पूरा बेसिक जीरो समझा कि भाई हमें जब एक बड़ी सी हमें एप्लीकेशन बनानी होती है तो हमें उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बंद करना चाहिए ताकि हमारे कोड की रीडेबिलिटी अच्छी रहे। हमारी फाइल्स डिस्ट्रीब्यूटिव होंगी तो हो सकता है कि अलग अलग फीचर अलग अलग फाइल्स के अंदर आएंगे, वो ज़्यादा अच्छी बात है। और इसके लिए हम किसी से भाई साहब इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं मॉड्यूल्स का। किसका इस्तेमाल करते हैं भाई? हम मॉड्यूल्स का। और फिर हमने ये पढ़ा कि भाई मॉड्यूल्स क्या है, छोटे छोटे ब्लॉकिंग सिस्टम होते हैं हमारे पास, और या कह लो ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं छोटे छोटे, कंपोनेंट्स भी कहते हैं उसको अक्सर बेशतर। और फिर हमने बड़ी प्यारी हमने मिसाल देखी थी कैमरा वाली, कि हमारे पास जैसे कैमरा के अलग अलग हमारे पास पीसेज होते हैं, वैसे ही हमारे पास हमारे कोड के भी क्या हो जाएंगे भाई साहब, अलग अलग पीसेज हो जाएंगे। फिर हमने ये चीज़ पढ़ी कि भाई मॉड्यूल वाला जो मतलब मामला था ना, वो हमारे पास ES5 के अंदर उस तरीके से अवेलेबल था नहीं, तो हम कुछ जुगाड़ों की तरफ जाते थे। वो जुगाड़े क्या होंगे भाई, हम आगे जाके इंशाल्लाह उसको एक्सप्लोर करते हैं। और फिर हमने बड़े ही मेजरली हमने डिफरेंसेस पढ़े ES5 और ES6 के अंदर, कि हमारे पास भाई ES5 के अंदर हमारे पास स्क्रिप्ट का टैग यूज होता था, लेकिन ES6 के अंदर भाई साहब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बाकायदा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भाई साहब मसला सारा ये है कि मुझे टाइप मॉड्यूल इस्तेमाल करना पड़ता है। और फिर हमने इसके अंदर कुछ और डिफरेंसेस भी पढ़े कि जब मैं टाइप मॉड्यूल की तरफ जाऊंगा तो फिर भाई साहब वो स्ट्रिक्ट मोड ऑटोमेटिकली बन जाएगा, और अगर वो स्ट्रिक्ट मोड बन गया तो फिर मसला क्या होगा कि भाई साहब दिस है वो क्या मुझे बोला करेगा हर बार अनडिफाइंड, जबकि नॉर्मल स्क्रिप्ट के अंदर भाई साहब मुझे क्या बोलता है, विंडो। हमने इस वाली चीज को हमने हल्का फुल्का हमने वापस से रिप्ले भी किया था। अच्छा, फिर हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी कि भाई हमारे पास जो स्क्रिप्ट का टैग होता है उसके अंदर भाई साहब जितने वेरिएबल क्रिएट होते हैं वो हमारे पास ग्लोबल क्रिएट होते हैं, और ES6 के अंदर भाई साहब जितनी वेरिएबल क्रिएट होते हैं वो क्या होते हैं भाई साहब, मॉड्यूल स्कोप क्रिएट होता है। अच्छा, इसी से बेसिकली हम स्टार्ट लेंगे, क्योंकि अब हमें ES6 के में मॉड्यूल क्रिएशन आ गई है। पहले हमें ES6 की मॉड्यूल क्रिएशन नहीं आती थी, तो मैंने आपको यही वाली बात कही थी कि हम इस वाली चीज को इंशाल्लाह इन डेप्थ पढ़ेंगे जैसे ही हमें ES6 में मॉड्यूल क्रिएशन हमें आ जाएगी। तो हमें आ गई तो हम इसका वाज़ेह डिफरेंस अभी चेक करते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और कहता हूँ कि यार मुझे एक काम करो, 3 स्क्रिप्ट की फाइल्स मुझे बनानी है। एक फाइल का मैं नाम रख देता हूँ A.js, एक का नाम रख देता हूँ B.js, और एक का नाम रख देता हूँ C.js। और हाँ, तीनों फाइलों को क्रिएट कर लेते हैं हम। मैं कहता हूँ भाई साहब A.js भी क्रिएट कर ली, B.js भी क्रिएट कर ली, और C.js भी क्रिएट कर ली। अच्छा, जब मैंने इन फाइलों को इसके पास ऐड किया तो भाई साहब मैंने कैसे ऐड किया है, मैंने इसको ऐड किया है स्क्रिप्ट के टैग के जरिए। अभी भाई साहब ये खुद को क्या समझ रहा होगा, ES5 समझ रहा होगा, जबरदस्त। अच्छा, लेकिन कौन से मामले के अंदर, सिर्फ ये मॉड्यूल्स वाले मामले के अंदर, बाकी सारी चीजें चलेंगी। ऐसा नहीं कि कॉल बैक चलना खत्म, मतलब अपना जो है टर्नर ऑपरेटर चलना खत्म हो जाए, ऐसा नहीं कि प्रोमिस चलना खत्म हो जाए, ऐसा नहीं कि एशिंग अवे चलना खत्म हो जाए, ऐसा कुछ भी सीन नहीं होगा। हाँ, जहां बात आएगी मॉड्यूल्स की, वहां ये भाई साहब खुद को क्या समझेंगे, ES5 समझेंगे। यहाँ तक क्लियर है यार एक? अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं चुपचाप आगे सुकून के साथ ना मैं कहता हूँ कि यार मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे ना एक वेरिएबल क्रिएट करो बाहर से, और मैं कहता हूँ कि यार आप एक ए वाला वेरिएबल डालो, इसके अंदर आप समझ सकते हैं सुफियान। ए के अंदर भाई साहब क्या है मेरे पास, सुफियान। मैं बी में आता हूँ और बी में कहता हूँ कि भाई साहब बी के अंदर है मेरे पास, समझ लें, फरहान। और मैं सी में आता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई साहब यहाँ पे है, समझ लें, मेरे पास कमरा। मैंने तीनों अलग अलग फाइल्स के अंदर मैंने एक एक मैंने वेरिएबल मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं जाता हूँ अपनी index.html में और मैं कहता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर। अच्छा, ये जो कंसोल है ना, ये वाला, ये मेरे पास मेरे ब्राउजर का कंसोल है। किसका कंसोल है भाई साहब? यानी कि ब्राउजर के पास एक ही चीज होती है जिसके अंदर वो सारी चीजें स्टोर करता है, उसका नाम क्या होता है? क्या नाम होता है जी? किसी ने कुछ बोला? विंडो। सारी चीजें मतलब कहाँ होती है हमारे पास? विंडो। हमने बहुत दफा हमने लेवल चीज देखी थी। अगर आपको याद हो तो अलर्ट का फंक्शन तक भाई साहब मैं कहाँ से देखता था लाके, विंडो डॉट अलर्ट। याद नहीं वाली बात? मैं अगर यहाँ पर अगर आके विंडो को ओपन करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारी चीजें बाकायदा मुझे अवेलेबल हो जाएंगी। मैं इसको अगर खोलता हूँ तो देखो यहाँ पे, देखो बाकायदा मेरे पास ए का वेरिएबल क्रिएटेड है मेरे पास, बी का वेरिएबल क्रिएटेड है मेरे पास, सी का वेरिएबल भी क्रिएटेड है मेरे पास। भाई साहब आगे जाके डी से डॉक्यूमेंट भी बाकायदा मेरे पास अवेलेबल है। याद नहीं वाली बात, हमने सारी पढ़ी थी डॉक्यूमेंट वाली। वहाँ मजेदार देखो सीन चेक करो, मैंने जो वेरिएबल देखो क्रिएट किए अलग अलग फाइल्स के अंदर, लेकिन नोट कर रहे हैं आप, एक साथ आ गए। क्या हुआ भाई साहब, ये सब के सब क्या आ गए, एक साथ आ गए।
अच्छा मजेदार बात क्या है, 3 फाइल्स हैं, ज़ाहिर बात है जावा से क्या चलती है, यानी कि पहले ये वाली फाइल एग्जीक्यूट होगी फॉर श्योर, उसके बाद उसके बाद अब ए के अंदर भाई साहब मैंने ए वाले वेरिएबल का नाम क्या रखा है, मैं सी में आता हूँ और बोलता हूँ नहीं भाई साहब मैं चाहता हूँ कि ए वाला जो वेरिएबल होगा ना उसका नाम है बेटा। अभी क्या करेगा, आइए देखते हैं क्या करता है ये। मैंने यहाँ पर आके बोला भाई साहब ए को बोला, देखो क्या बोलता है ये। देखिए ना ग्लोबल स्कोप की तबाहकारियाँ, समझ आ नहीं पाता आपको। अच्छा इसीलिए यहाँ पे देखो वो वाली बात भी रिलेट करती है कि हमें नेमिंग कन्वेंशन हमें बेहतर से बेहतर रखनी होंगी, हमें लेटर कॉस्ट के वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करना होगा, चीज़ें क्या जाएंगी भाई साहब मेरी ताकि ब्लॉक के अंदर जाएं, मुझे चीज़ों के ग्लोबल होने से मुझे बचना है। अब सोचे ना 3 अलग अलग फाइल, सोचे उसमें 3 अलग अलग डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं, एक काम कर रहा होता समझ लें प्रोडक्ट के ऊपर, एक काम कर रहा होता समझ लें यूज़र के ऊपर, एक काम कर रहा होता समझ लें कंपनी के ऊपर, और इत्तेफाकन तीनों लोग, एक बंदा कंपनी के नेम के लिए भी नेम नाम का वेरिएबल इस्तेमाल कर देता, एक बंदा प्रोडक्ट के लिए भी नेम नाम का वेरिएबल इस्तेमाल कर देता, एक बंदा यूजर के लिए भी नेम नाम का वेरिएबल इस्तेमाल कर देता, तो क्या तमाशे होते, धज्जियां उड़ जाती आपकी वेबसाइट की। क्योंकि एंड में जिसकी फाइल होती भाई साहब उसका वाला नाम चूज किया था, बाकी सबको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था और बैठ के डेवलपर सर जोड़ के बैठे थे, ये हुआ क्या हमारे साथ। तो क्लियर है यहाँ तक करेक्ट। अच्छा तो हमारी ये सेक्शन हमारी बहुत सारी परेशानियां जो सॉल्व की, उसमें से भाई साहब एक परेशानी ये वाली भी सॉल्व की कि इसने कहा कि भाई साहब मैं आपको ये ग्लोबल वाला जो सीन है मैं खत्म कर दूंगा, हमारे पास जितनी वेरिएबल होंगे भाई साहब वो क्या होंगे हमारे पास, कहा गया डिफॉल्ट मोड क्या होगा भाई साहब इसका स्ट्रिंग, और ये क्या है भाई साहब टॉप लेवल जितने वेरिएबल होंगे भाई साहब वो क्या होंगे स्कोप टू मॉड्यूल, वो एक मॉड्यूल तक क्या होंगे भाई साहब बाउंड होंगे। यहाँ तक क्लियर है हर एक को, हर एक को क्लियर है। अच्छा फिर हमने एक और भी काम करके चेक किया था हमने, वो ये कि हमने इनको मॉड्यूल में कन्वर्ट करके हमने इनकी फाइल की बाकायदा डिस्ट्रीब्यूशन भी करके चेक की थी। लेकिन उस डिस्ट्रीब्यूशन से पहले पहले मैं जरा एक और काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार आप एक काम करो कि हम्म आप एक काम करें कि आप एक और स्क्रिप्ट बनाएं, स्क्रिप्ट का टैग, और मैं कहता हूँ कि आप बन जाए ऐप डॉट जेएस, आप इन तीनों को अपने पास इंपोर्ट ना करें, आप इन तीनों को अपने पास इंपोर्ट ना करें, मैं जाता हूँ ऐप डॉट जेएस में, और मैं कहता हूँ कि यार मैं चाहता हूँ कि आप एक रिक्वायर करें, आप क्या करें रिक्वायर करें, और रिक्वायर के अंदर मैं इसको कहता हूँ कि यार मैं चाहता हूँ कि भाई साहब मेरी एक फाइल है जिसका नाम है ए डॉट जेएस, आप इसको बुला लें अपने पास, अब इसे क्या करें भाई साहब अपने पास बुला लें। अच्छा सर मतलब कि जब अपने पास बुलाएगा ना पूरी की पूरी फाइल को, तो ये बोलेगा यार मैं पूरी फाइल को उठा के कहाँ रखूँ, कोई वेरिएबल शेरिएबल है कोई चीज़ वगैरह है तो मुझे बताओ। तो अगर मैं पूरी फाइल को एज इट इज बुला रहा हूँ तो मैं इस तरीके से बुला सकता हूँ, अगर मैं वहां से किसी मखसूस वेरिएबल को लेकर आऊंगा ना तो मुझे उसको यहाँ पे भी किसी न किसी वेरिएबल के अंदर बंद करना पड़ेगा। मुझे 3 डॉट्स दे रहा है, देख लेते हैं पढ़ लेते क्या कह रहा है। फाइल इज अ कॉमन जेएस मॉड्यूल, इट मे बी कन्वर्टेड टू एन ईएस मॉड्यूल, बोल रहा है कि भाई साहब जैसे आपने रिक्वायर इस्तेमाल किया ना तो रिक्वायर मॉड्यूल के काम के लिए होता है, मतलब आपकी पूरी फाइल को ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले बेसिकली काम है ये, लेकिन ES 5 के तरीके से। तो बोल रहा भाई साहब मॉड्यूल वाले कुछ सिनेरियो के अंदर तरफ जा रहा हूँ, मैं थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है मुझे। खैर तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं कहता हूँ जब मैंने a डॉट जेएस जब मैंने इंपोर्ट किया है ना तो मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ console डॉट लॉग, ताकि जब भी ए वाली फाइल चले ना तो मुझे एक ऐसा प्यारा सा कंसोल मिले, इसके अंदर क्या हो भाई साहब ए की वैल्यू हो। हाँ चेक करते हैं। अच्छा रेफरेंस एरर रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड, ओके क्यों मना कर रहा है भाई जी, कहाँ पे कमेंट किया हुआ है, नहीं नहीं टाइप मॉड्यूल करने की जरूरत नहीं पड़ती वैसे इसको नॉर्मली ना, अगर मैं इसको सिर्फ से अगर मैं ES 5 के जरिए लेके चलूँ ना तो इसको परेशानी होनी चाहिए नहीं उसूली तौर पे, क्योंकि रिक्वायर जो है ना बेसिकली ES 6 में चल जाता है। रिक्वायर जी हाँ ये बोल रहे हैं कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्यों। अच्छा अगर मैं इसको थोड़ा टाइप मॉड्यूल लगा के चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा, मैं कहता हूँ भाई साहब अगर मैं तुम्हें मॉड्यूल देता हूँ तो फिर मानते हो क्या, अब भी एरर तो दे रहा है लेकिन अच्छा अब वो वाला एरर नहीं, फाइल इज अ कॉमन जेएस मॉड्यूल, इट मे बी कन्वर्टेड टू एन ES 6 मॉड्यूल, क्यों 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 मना कर रहा है भाई, क्यों मना कर रहा है तू। नहीं 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 रिक्वायर इस्तेमाल करते थे ना, एक सेकंड देख लेते हैं ES 5 मॉड्यूल इम्पोर्ट, क्या कह रहे हो दोस्तों। ये तो एक्सपोर्ट करने का तरीका है, हाँ इंपोर्ट करने का रिक्वायर इस्तेमाल होता है।
नहीं वेरिएबल, यार वेरिएबल के अंदर कॉल करवाने से जरूरत नहीं पड़ती अगर मैं मुझे पूरी पूरी फाइल अगर इंपोर्ट करनी हो। मैं देख लेता हूँ, शायद मैं यहाँ पे शायद गलती कर रहा हूँ, हो सकता है। मैं कहता हूँ कि कंप्लीट फाइल, मैं कहता हूँ कि भाई मुझे अगर पूरी पूरी फाइल अगर इंपोर्ट करवानी है फिर क्या मसला है। या तो ये होता होगा पूरी फाइल इसके अंदर इंपोर्ट नहीं होती होगी, अच्छा उसके अंदर बेसिकली इंपोर्ट हो जाती है, रिक्वायर शायद फिर नहीं होती होगी। ये रहा, ओके। देखो नहीं करने दे रहा यार ये, सही बात है नहीं करने दे रहा। देखो इंपोर्ट में तो करने देता ही है लेकिन रिक्वायर में तंग कर रहा है। ठीक है चलो फिर उसको वेरिएबल के अंदर बंद कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं कहता हूँ मैं कॉन्स्ट माय कंप्लीट ए फाइल। अब देखते हैं मानता है कि नहीं मानता। मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग माय कंप्लीट ए फाइल, माय कंप्लीट ए फाइल। अब देखते हैं, वैसे अभी भी वो 3 डॉट्स तो आ रहे हैं मेरे पास, फिर भी लेट्स सी। नहीं भाई साहब ये रिक्वायर चलाने को देने को तैयार ही नहीं हो रहा है। क्यों बाबू क्यों? क्या कह रहा है भाई, ऐप जेएस 1 और फिर कह रहा है एट ऐप जेएस। लाइन तो सही बता रहा है भाई ये, लाइन तो बिल्कुल सही बता रहा है भाई ये। बोल रहा है भाई साहब रिक्वायर नाम की चीज मैं आपको लाने नहीं दूंगा। क्यों नहीं लाने दे रहे दोस्त तुम? जी, सिंटेक्स में क्यों मसला आएगा? उसूली तौर पे नहीं आना चाहिए। ये देखें रिक्वायर ही लगता है। द जेएस एक्सटेंशन इज ऑप्शन ऑप्शनल इन नोड जेएस, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी मैं जरा मॉड्यूल हटा के चेक करता हूँ। जी, नहीं अटैच करना जरूरी नहीं है। रिफ्रेश, नहीं मानने को तैयार भाई, नहीं मानने को तैयार। क्यों? इन ES5 कॉमन जेस यू डू नॉट यूज इंपोर्ट कीवर्ड, सही है बिल्कुल सही, तो भाई नहीं यूज कर रहा। बोला यूज द रिक्वायर फंक्शन, रिक्वायर फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ मेरे दोस्त, में क्यों परेशानी हो रही है? सेमी कोलन वजह तो नहीं चाहिए, फिर भी ट्राई कर लेते हैं। अच्छा अभी अगर ये अगर नहीं चलेगा ना तो फिर ये बोलना चाहिए इसको कि माई फाइल डॉट जेस है ही नहीं मेरे पास। लेकिन ये क्या बोलते देखते हैं, वही बोला रिक्वायर इज नॉट अ फंक्शन। तबाही, तबाही तबाही। हाँ वही जाना पड़ेगा, सारी बात है। चैट जीपीटी, दोस्त तुम्हें क्या हुआ है आखिर? अबे बाबू, रिक्वायर नोड जेएस कॉमन जेएस बट ब्राउज़र, ओके। माइट भी हमारा ब्राउज़र सपोर्ट ना कर रहा हो, लेकिन ब्राउज़र क्यों सपोर्ट नहीं करेगा भाई? ब्राउज़र को सपोर्ट करना चाहिए। नहीं हाँ, ये एक माइट भी इशू हो सकता है कि ब्राउज़र इसको सपोर्ट ना कर रहा हो। ओके, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि हाँ ये एक हाँ ये एक मसला हो सकता है कि ब्राउज़र हमारा नेटिवली इसको सपोर्ट ना करता हो। चलिए फिर खैर, हम इग्नोर करते हैं इस वाली चीज़ को फिलहाल। हम जब नोड जेएस पे जाएंगे तब हम उसको एक्सप्लोर कर लेंगे, क्योंकि नोड जेएस बाय डिफॉल्ट ना ES5 पे ही चलता है, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। अच्छा यहाँ पे फिर जो है ना हम ज्यादातर ब्राउजर के ऊपर हम ज्यादातर ES6 से ही खेलेंगे, और रियल लाइफ में ना आपको ज्यादातर आपको ES6 से ही खेलना है। आपको ES5 की आपको ज्यादा आदत आपको जरूरत पड़ेगी भी नहीं। हाँ कोई अब कोई पुराना कोड बेस हुआ शदीद पुराना, तो वहाँ पे आपको रिक्वायर वाली चीज दिख जाएगी। तो मैं आपको सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ कि रिक्वायर के अंदर पैसा इंपोर्ट कैसे करते हैं। हम ये रिक्वायर का फंक्शन लगाते हैं, और जो भी मुझे फाइल इंपोर्ट करनी होगी ना, तो बेसिकली मैं उस फाइल का आके नाम लिख दूंगा। मैं अगर डायरेक्टली अगर ऊपर आके लिख दूंगा ना तो भी वैसे नॉर्मली हो जाता है, और मैं चाहूँ तो उसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर ही बाकायदा बंद कर सकता हूँ। अच्छा दूसरा सीन ये कि अगर मुझे कोई वेरिएबल यहाँ से कहीं और अगर एक्सपोर्ट करवाना है, फॉर एग्जांपल मैं जैसे चाहता हूँ कि मैं ये बी वाले वेरिएबल को एक्सपोर्ट करवा दूँ, तो इसके लिए क्या तरीका होगा? इसका तरीका होगा कुछ इस तरीके से, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स करेंगे हम यहाँ पर आके, और हम अपने एक अदद ऑब्जेक्ट के अंदर ना जो भी मुझे वेरिएबल यहाँ से बाहर भेजना है, मैं बाकायदा वेरिएबल का नाम लाके लिख दूंगा। ये तरीकेकार है हमारे पास ES5 के अंदर एक्सपोर्ट करवाने का। याद रखिए तरीका कौन सा भाई साहब? ES5। एक दफा आपको लिख के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अब्दुल सलाम इज वेरी गुड बॉय, ओके। अच्छा जी, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार मुझे कोई भी फाइल अगर इंपोर्ट करनी होगी तो ES5 के अंदर हमारे पास तरीकेकार होगा रिक्वायर और माय फाइल पाथ, मेरी जो भी फाइल का पाथ होगा वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और मुझे कोई भी चीज़ अगर एक्सपोर्ट करनी है, मुझे यहाँ से कहीं अगर बाहर भेजनी है, तो मैं लिखूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और फिर मैं यहाँ पर आके अपने जो भी मेरा वेरिएबल होगा ना, फॉर एग्जांपल मेरा अगर वेरिएबल है var smit इज इक्वल टू
सैलानी IT ट्रेनिंग। तो मैं यहाँ पर आके SMIT के वेरिएबल क्या कर दूंगा भाई साहब, पास कर दूंगा। ये चीज़ जो है भाई साहब क्या कहलाएगी मेरे पास, ES5 का तरीका। अच्छा यही वाला काम अगर मुझे ES6 के अंदर करना हो, ES6, तो फिर मैं क्या करूँगा भाई साहब, मैं करूँगा सीधा सीधा आके इम्पोर्ट। और मुझसे बोलेगा भाई साहब कहाँ से इम्पोर्ट करना है, तो मैं उसको बोलूँगा भाई साहब इम्पोर्ट कर लो, आप एक काम करो, माई फाइल पाथ, और मुझे कोई भी चीज़ अगर एक्सपोर्ट करनी है, फॉर एग्जाम्पल यही वाला वेरिएबल आप ले लो, मुझे अगर इसको भाई साहब एक्सपोर्ट करना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आके लिखूंगा एक्सपोर्ट। और क्लियर है हर एक को, ये डिफरेंस याद रहेगा हर एक को। अच्छा अभी मैं सारी बातें ES5 में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा, तो मैं अभी आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा नहीं सकूंगा, लेकिन हम अपनी पूरी इम्प्लीमेंटेशन ES6 के जरिए लास्ट में देखेंगे सही तरीके से। यहाँ तक क्लियर है हर एक को, याद रहेगा भाई? किसी भाई को परेशानी तो बता दो यार अभी से, चिल है पक्की बात है। अच्छा बाकी ग्लोबल वाला मसला समझ में आ गया हर एक को? ये मसला क्या था भाई साहब कि अगर मैं वापस चलता हूँ VS कोड पे, और मैं यहाँ पर आके वापस से app.js को बंद करता हूँ और इन तीनों वापस खोलता हूँ, मेरे पास तीनों फाइल्स के अंदर भाई साहब एक एक वेरिएबल मौजूद है, यहाँ पे A का, यहाँ पे B का, और यहाँ पे मेरे पास है C का वेरिएबल। मैं जरा B वाली फाइल वापस जाऊँ और मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब मसला क्या हो रहा है कि भाई साहब मेरा जो ब्राउजर है, अगर मैं यहाँ पे अगर आके बोलता हूँ कि भाई साहब मेरी वैल्यू C के अंदर क्या है, तो मुझे वही बता रहा है। मैं बोलता हूँ भाई साहब B के अंदर क्या है, मुझे वही बता रहा है। मैं बोलता हूँ भाई साहब A के अंदर क्या है, मुझे वो भी बता रहा है। हालांकि ये क्या है भाई साहब, विंडो, मैंने इस तक वेरिएबल हमने पहुंचाए नहीं, लेकिन खुद ब खुद पहुंच गए, खुद ब खुद पहुंच गए, मेरे एक्सपोर्ट किए बगैर पहुंच गए। भाई साहब मैं तो एक्सपोर्ट करना नहीं चाह रहा, ये क्यों दिए जा रहे हैं? पहले सोचो कि वो मतलब मिसाल है ना कि कहीं भी तेल निकलता है तो US पहुंच जाता है, तो ये तो मतलब वही वाली मतलब बात हो गई, भाई एक वीडियो बनाया मैं किसी और फाइल के अंदर, वो लेकिन खुद ब खुद विंडो में पहुंच गया, ये क्या मतलब बात हुई? तो ये चीज़ हमारी बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा जी, तो इसी की मैंने मिसाल दिखाई कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले लोड हो रही है मेरी A फाइल, उसके बाद B और उसके बाद C। अगर कोई बंदा जाके C वाली फाइल के अंदर कहता है कि भाई साहब आइंदा के बाद से A की जो वैल्यू है ना वो होगी फुरकान, तो यहाँ से सुफियान वाली वैल्यू खुद ब खुद ओवरराइड हो जाएगी C की फाइल की वजह से, और A का वेरिएबल मेरा क्या हो जाएगा भाई साहब, अपडेट हो जाएगा। मैं जब भी A को बुलाऊंगा तो भाई साहब देखो मुझे क्या मिलेगा, फुरकान, क्योंकि हमारे जो वेरिएबल है भाई साहब वो क्या हो रहा है, ग्लोबल हो रहा है। ग्लोबल से मुराद क्या है भाई साहब, वो कहाँ जाके पैदा हो रहा है, विंडो के अंदर, और विंडो के अंदर पैदा हो रहा है तो भाई साहब A B और C सारी चीजें मुझे मिल रही है, कोई भी चीज कहीं से भाई साहब ओवरराइड हो सकती है। यहाँ तक क्लियर है आपको? अच्छा जी, अब वापस आते हैं हमारे भाई मॉडल वाले तरीकेकार पे, कि हमने भाई साहब फिर बड़ी मजेदार चीज पढ़ी कि भाई साहब हम यहाँ पर आके ये चीजों को बाकायदा हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं, जिसकी मैं यहाँ प्यारी मिसाल दिखाई कि भाई साहब हम सीधे सीधे क्या लिखते हैं, इम्पोर्ट का कीवर्ड, और जो भी मुझे फाइल इम्पोर्ट करनी होती है मैं वो सुकून से बैठ के इम्पोर्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया, क्या लिखोगे भाई साहब, इम्पोर्ट का कीवर्ड, उसके बाद जो भी आपकी फाइल का पाथ होगा आपने वो यहाँ पे लाके आपने मेंशन कर देना है। अब यहाँ पर आके हम बेसिकली ES6 की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जरा मेंशन करते हैं। मैं कहता हूँ भाई साहब ये तीनों फाइल्स मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मैं इनको क्या करूँगा भाई साहब अपनी app.js के अंदर मैं इनको इम्पोर्ट करवा करवा के चेक कर लूँगा। मैं app.js में जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई साहब मुझे अपनी A वाली फाइल चाहिए, मुझे क्या चाहिए भाई साहब, अपनी A वाली फाइल चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके लिखूंगा इम्पोर्ट, और बोलूँगा भाई साहब मुझे इम्पोर्ट करनी है अपनी A.js की फाइल, A.js की फाइल। अच्छा याद रहे, मैं यहाँ पर आके जितने भी कंसोल्स लगाऊंगा ना, सबके सब कंसोल वगैरह चलना शुरू हो जाएंगे। ये है A.js की फाइल। अगर मैं यहाँ पे देखो इंपोर्ट नहीं करता ना, तो आप देखेंगे वगैरह ये नहीं चलेगा। मैं भी इंपोर्ट नहीं करता, मैं यहाँ पर आके नॉर्मल चीज लिख देता हूँ, console.log, ये है app.js की फाइल, लाइन नंबर 4 मैंने कंसोल किया। मैं यहाँ पर आता हूँ ब्राउजर पे, देखो मुझे क्या दिख रहा है, ये है app.js की फाइल। अभी A वाली फाइल देखो बिल्कुल भी नहीं चली, हालांकि A वाली फाइल में देखो कंसोल लगे हुए दो, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे, क्योंकि ना A वाली फाइल का ताल्लुक ना ही मेरे HTML से है और ना ही मेरी जावास्क्रिप्ट से। अब मैं यहाँ पे आके अपनी app.js को बोलता हूँ कि भाई साहब मैं चाहता हूँ कि आप A.js को इंपोर्ट कर लो। अब आप देखिए सिनेरियो देखिए थोड़ा डिफरेंट हो गया, कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट, हाँ अब देखो बड़ा मजा आया है, कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड आ मॉड्यूल। ये कहता है भाई जब भी आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट आपको इस्तेमाल करना है, वो आपको कहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा, ES6 वाली फाइल के अंदर। और ES6 भाई साहब मैं इसको कैसे बताऊंगा, वो बताऊंगा यहाँ पर आके क्या लिखूंगा भाई साहब, टाइप मॉड्यूल।
अब मैं जरा जाता हूँ वापस से और आगे चेक करता हूँ। अब देखें, पहले मेरे पास देखो ए वाली फाइल चली जिसके अंदर सुफियान की वैल्यू आई, फिर मुझे बता रहा है भाई साहब ये कौन सी फाइल है, ए डॉट जेएस की। इसके बाद देखो मेरे पास क्या चला, एप डॉट जेएस का भाई साहब मेरे पास कंसोल पर चल रहा है लाइन नंबर 4। क्योंकि भाई जावा से क्या चलती है आपकी, लाइन बाय लाइन चलती है, याद नहीं वाली बात। जावा से भाई साहब क्या चलती है, लाइन बाय लाइन। पहले देखो, पहले ये वाली लाइन चलेगी, इसके अंदर जितने भी कंसोल होंगे वो सबके सब चलेंगे। उसके बाद भाई साहब किसकी बारी आएगी, ऐप डॉट जेएस की लाइन नंबर 2 की बारी। उसके बाद ऐप डॉट जेएस की लाइन की 3 नंबर की बारी। उसके बाद ऐप डॉट जेएस की लाइन नंबर 4 की बारी। मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ भाई साहब लाइन नंबर, तो समझ लें 50-60 पे भाई साहब मैं एक और कंसोल लगाता हूँ, ए डॉट जेएस लाइन नंबर 79। यहाँ मैं देखता हूँ, पहले भाई साहब लाइन नंबर मेरी 3 चली, ए डॉट जेएस। लाइन नंबर 5 चली ए डॉट जेएस की। उसके बाद लाइन नंबर देखो कौन सी चली भाई साहब, 79 चली। उसके बाद में देखो किसका नंबर आया भाई साहब, एफ डॉट जेएस की लाइन नंबर 4। क्लियर है यार। मैं फिर यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ यार एक काम करो, एफ डॉट जेएस मेरे भाई एक और फाइल मेरे साथ इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट बी डॉट जेएस। अब ए डॉट जेएस का भाई साहब कौन चलेगा, सीधा सीधा बी डॉट जेएस। मैं बी डॉट जेएस के बाद यहाँ पे कंसोल लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग बी, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग बी डॉट जेएस की फाइल लाइन नंबर 36। अब देखते हैं, ये देखो पहले ए वाली फाइल चली लाइन नंबर 3, फिर ए वाली फाइल की लाइन नंबर 5, फिर ए वाली फाइल की लाइन नंबर 79। उसके बाद बी वाली फाइल की लाइन नंबर 3, बी वाली फाइल की लाइन नंबर 36, और उसके बाद कौन चला, ऐप डॉट जेएस की लाइन नंबर 5। क्लियर हो रहा है कुछ कॉन्सेप्ट। अच्छा यहाँ पे देखो क्या हो रहा है भाई साहब, पूरी पूरी फाइल इंपोर्ट हो रही है। क्या हो रही है भाई साहब, पूरी पूरी फाइल इंपोर्ट हो रही है। जरूरी थोड़ी भाई साहब मुझे पूरी पूरी फाइल ऐसी रन करनी हो। कभी दफा क्या होगा भाई साहब कि मैं अलग अलग फाइल्स के अंदर आके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस क्रिएट करूंगा और उनको मैं अपने हिसाब से आके कॉल करवाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फाइल नंबर सी के पास जाओ, मैं नहीं चाहता कि आप इसकी पूरी पूरी फाइल को आप इंपोर्ट करो या एक्सपोर्ट करो। मैं चाहता हूँ कि भाई साहब आप मेरे काम की चीज़ है, यहाँ पर एक प्यारा सा फंक्शन है फो, आप प्लीज जरा इसको एक्सपोर्ट कर दो। और जब भी भाई साहब ये चलेगा ना, तो ये बोलेगा भाई साहब फो चला फ्रॉम फाइल नंबर 3। और मैं चाहता हूँ भाई साहब मैं इसको यहाँ से क्या कर दूँ, एक्सपोर्ट कर दूँ। अब एक्सपोर्ट करने के दो तरीके कार है, एक होगा हमारे पास इनलाइन एक्सपोर्ट, उसी लाइन के अंदर एक्सपोर्ट हो जाएगा, और एक हमारे पास हो जाएगा भाई साहब इंटरनल एक्सपोर्ट, जो उस लाइन में तो नहीं होगा लेकिन सेपरेट जाके हमारे पास अलग से जाके क्या हो जाएगा भाई साहब, एक्सपोर्ट हो जाएगा। दोनों तरीके का हम नोट करते हैं। एक तो है भाई साहब क्या मेरे पास इनलाइन एक्सपोर्ट, उसी लाइन से देखो एक्सपोर्ट हो रहा है, मैंने सीधा सीधा बोला भाई साहब ये जो भी फंक्शन है ना, इसको मैं चाहता हूँ भाई साहब यहाँ से क्या कर दो, इसको आप एक्सपोर्ट कर दो। मैं चाहूँ तो यहाँ पे भाई साहब मैं कोई वेरिएबल बना के ना मैं उसको भी आके एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, समझ लें मैंने कोई वेरिएबल बना लिया, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई साहब लेट एक वेरिएबल बनाते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं स्टूडेंट्स, और मैं कहता हूँ भाई साहब एक प्यारा सा एरे है और इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स है, मिलाद है और मी बासित हैं, अब्दुल बासित हैं, वगैरह वगैरह। और मैं चाहता हूँ भाई साहब मैं इसको क्या कर दूँ, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूँ। मैं यहाँ पर आके इसको पूछ सकता हूँ कि भाई साहब मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कर दो भाई साहब, आप उनको एक्सपोर्ट कर दो। तो दो तरीका है, एक तो उसी जगह पे आप लिखते हैं, और एक भाई साहब क्या है आप अलग से आके आप एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा तरीका है वैसे ये कि आप अलग से एक्सपोर्ट करते हैं, अच्छा तरीका क्या है कि आप अलग से एक्सपोर्ट। उसकी वजह ये है कि आपको हर एक फंक्शन पे ना वो घूमना फिरना नहीं पड़ेगा। अब एक मिसाल है, मेरी एक फाइल के अंदर भाई हो सकता है 100 फंक्शन हो, उनको मैं अगर लाइन बाय लाइन में अगर एक्सपोर्ट करना चाहूंगा, मतलब जान एक्सपोर्ट करने जाऊंगा, और इमेजिन करें कि कोई एक फंक्शन मुझे वहां से रिमूव करना है, पहले मुझे फंक्शन की पूरी लाइन के अंदर मुझे बाकायदा घूमना पड़ेगा। ये चीज तो भाई साहब क्या होगी, आखिर में एक ही दफा लिखी हुई है, जो चीज रिमूव करनी भाई साहब आखिरी में आओ सीधे सीधे फाइल के, जो चीज एक्सपोर्ट करनी करो, जो चीज एक्सपोर्ट नहीं करनी वो ना करो, खत्म बात। तो ज्यादातर अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि हम अलग से बैठ के हम एक्सपोर्ट करें, लेकिन कभी कभार हमारी जरूरत बन जाती है कि हमें उसी लाइन से एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है। वो कब जरूरत पड़ती है वो भी हम आगे जाके देखते हैं। अच्छा अब मुझे अगर इसको इंपोर्ट करना है ऐप डॉट जेएस के अंदर, मैं सीधा सीधा ऐप डॉट जेएस को बोलूंगा भाई साहब इस बार भी आपको इंपोर्ट करना है, कहाँ से भाई साहब, सी डॉट जेएस, सी डॉट जेएस। लेकिन सी डॉट जेएस भाई साहब पूरी की पूरी फाइल मुझे इंपोर्ट नहीं करनी,
मैं चाहता हूँ भाई साहब यहाँ मेरे इसके पास से ना आप कुछ खास फंक्शन है आपसे उसे वो आप इम्पोर्ट करें अपने पास। बोलते कैसे? मैं बोलता हूँ भाई साहब मैं आपको फंक्शंस के नाम बताऊंगा और आपको सी डॉट जे से भाई साहब क्या करना है, आपको इम्पोर्ट करना है। बोलते भाई साहब कौन कौन से फंक्शन? मैं कहता हूँ भाई साहब एक तो मैंने फू नाम का फंक्शन बनाया, उसको मैंने वहां से एक्सपोर्ट किया, और दूसरा मैंने क्या बनाया भाई साहब, स्टूडेंट्स नाम का वेरिएबल है जो मैंने वहां से क्या किया भाई साहब, मैंने एक्सपोर्ट किया। अब बल्कि एक और थोड़ा सा गेम करता है, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई साहब फू का जो फंक्शन है ना, इसको यहाँ पे एक अदर पैरामीटर मिलेगा, और ये क्या करेगा भाई साहब, ये इस वाले पैरामीटर को क्या करेगा अपने पास लाके शो करवा दे। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई साहब मैंने यहाँ पे आके फू का फंक्शन कॉल किया। फू का फंक्शन भाई साहब मुझसे क्या मांगता था, एक प्यारा सा क्या मांगता था, आर्ग्यूमेंट। मैं कहता हूँ एक काम कर, स्टूडेंट्स के वेरिएबल को भाई साहब अपने साथ लेके चले जाओ। लाइन नंबर 8 भाई साहब ये क्या होगा, एक फंक्शन चलेगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, फाइल c.js का फू वाला फंक्शन कॉल होने लगा है। और जैसे भाई साहब कॉल होगा, ये कहाँ लेके जाएगा भाई साहब मुझे, ये मुझे लेके जाएगा c.js की लाइन नंबर 4 के ऊपर, और यहाँ पे क्या चीज शो करवाएगा भाई साहब, जो भी चीज वहां के पैरामीटर से मुझे यहाँ पे अवेलेबल हुई। ट्राई कर, ये हम गए फाइल डॉट जेएस का फू वाला फंक्शन कॉल होने लगा है, और देखो इसने मुझे क्या शो करवाया, पूरा का पूरा एरे जो मैंने इसको पैरामीटर के तौर पे यहाँ पे लाके दे दिया। ये चीज कभी भी कॉल ना होती, ये चीज कभी भी कॉल ना होती अगर मैं इसको कॉल ना, चीज कभी भी कॉल ना होती अगर मैं इसको कॉल ना करता। ये देखा, ठीक है। फिर मुझे ये वाला एक कंसोल दिखाना जो मैंने यहाँ पे लिख के छोड़ा हुआ है, इसके अलावा ऐसा मुझे कोई भी चीज दिखाने को तैयार नहीं है। और मजेदार बात क्या है कि क्या मुझे सी डॉट जेएस का स्टूडेंट्स का वेरिएबल बाहर चौक के ऊपर मिलेगा? नहीं भाई साहब, ये अवेलेबल नहीं होगा अगर मैंने इसको इम्पोर्ट ना किया। मैं इसको इम्पोर्ट भी यहाँ पे खत्म कर देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि भाई साहब मुझे एक बात बताओ कि क्या आपके पास स्टूडेंट्स नाम का कोई वेरिएबल मौजूद है? वो बोलता है नहीं, वो बोलता है नहीं। ये वाली चीज हमारे पास ES5 के पास मौजूद नहीं थी, तो भाई साहब बोलते जो वेरिएबल बनेगा भाई साहब वो कहाँ बनेगा, आपके पास ग्लोबल बनेगा। क्लियर है कुछ कॉन्सेप्ट? तो वैसे बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे पास ES6 से भाई साहब, मॉड्यूल ने हमारी जिंदगी बेइंतहा क्या कर दी भाई साहब, आसान कर दी। वापस जरा के रिवीजन करते हैं कि कोई भी फाइल अगर मुझे इंपोर्ट करनी है ES6 के अंदर, तो भाई साहब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले लगाना है इंपोर्ट का कीवर्ड, और मुझे सीधा सीधा लिख देना है उस फाइल का नाम। कोई भी फाइल हो सकती है abc.js। अगर लेकिन मुझे इस फाइल में से भाई साहब कुछ खास चीजें इंपोर्ट करनी है, मुझे पूरी पूरी फाइल इंपोर्ट नहीं करनी, मुझे इसमें से कुछ खास चीजें इंपोर्ट करनी है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आके लगाऊंगा कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पे आके लिखूंगा फ्रॉम, कि भाई साहब आप इंपोर्ट कर लो प्लीज ये वाली चीजें। कहाँ से भाई साहब? वो आप कर लो यहाँ से। और उन तमाम की तमाम चीजों का जो जो मैंने वहां बनाया है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है मैंने कोई ऐड का फंक्शन बनाया हो सकता है भाई साहब मैंने कोई सब्ट्रैक्ट का फंक्शन बनाया हो सकता है मेरे पास कोई यूजर का डेटा हो, तो भाई साहब ये सारी चीजें मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा भाई साहब, इंपोर्ट कर लूंगा। ये तरीका क्या है भाई साहब मेरे पास, ES6 इंपोर्ट, इंपोर्ट का तरीका है ES6 का। और अगर भाई साहब मुझे एक्सपोर्ट करना है, मैं कहता हूँ भाई साहब ES6 के अंदर एक्सपोर्ट का भाई साहब कौन सा तरीका है, तो भाई साहब मल्टीपल तरीका है। या तो मैं जब भी कोई फंक्शन क्रिएट करूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया ऐड नाम का फंक्शन, तो मैं क्या करूंगा भाई साहब, मैं यहाँ से पहले लगा सकता हूँ एक्सपोर्ट, ठीक है तरीका है। दूसरा तरीका क्या है भाई साहब, हो सकता है कि मैंने जो सब्ट्रैक्ट का फंक्शन बनाया हो उसके साथ मैंने अगर एक्सपोर्ट नहीं लिखा, तो फिर मेरा तरीका क्या है भाई साहब, एक्सपोर्ट ऐसे लिखूंगा, कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पे आके लिख दूंगा सब्ट्रैक्ट। क्लियर है? बोले भाई, हर एक क्लियर है? अजहर भाई क्लियर है? मुनीब भाई क्लियर है? सरदार भाई क्लियर है? अच्छा जी। हाँ, बड़ा मजेदार सीन आता है कि यार अभी आपने एक चीज नोट की, अभी आपने एक चीज क्या नोट की कि मुझे यहाँ से फू वाला फंक्शन चाहिए था। अब सोचें आप, यहाँ भी मेरे पास एक अदर फंक्शन क्रिएट हुआ हुआ हो सकता है, इसका नाम क्या हो भाई साहब, फू। पॉसिबिलिटी नहीं है, है? वही वाली बात हमारी कि तमाम डेवलपर्स क्या होंगे भाई साहब, बावले होंगे, हर बंदा अलग अलग फाइल के अंदर काम कर रहा होगा, और कोई भरोसा नहीं कि जो फाइल के अंदर वेरिएबल का नाम आप रखे, हो सकता है शायद भाई साहब वो गलती से नाम मैं भी रख दूं, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। सिर्फ जाहिर बात है मेरे को इतना बड़ा बेवकूफ तो होने के पूरे कोड में से छानता फिरूंगा किस किसने कौन कौन सा वेरिएबल लिखा, इतना टाइम नहीं होगा। मैं हो सकता है माइंड भी अपने कंट्रोलर दबा के
अपनी वाली फाइल के अंदर आके देख लूँ कि भाई साहब इस नाम का कोई और वेरिएबल तो नहीं है, नहीं है, चल भाई मैं तो ना बना रहा हूँ, खत्म हो गई बात। बाकी दूसरा बंदा वो जाने उसका काम जाने। अब मजेदार बात ये है कि भाई साहब अगर मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई साहब मुझे इंपोर्ट करना है फू को, तो भाई साहब यहाँ पे क्या होंगे मेरे पास लफड़े हो सकते हैं, या तो बड्डे हो सकते हैं, या फिर एक और बड़ा बहुत बड़ा एक्सट्रीम पे लेवल का मसला हो सकता है, वो ये कि चीजें ओवरराइड कहीं खुद को ना करना है, कहीं खुद को चीजें ओवरराइड ना करना। और अगर मेरे पास कोई कॉस्ट से बना वेरिएबल है, मैं बोलता हूँ कि भाई साहब मैंने ये वेरिएबल बना दिया, मैंने समझ लें कॉस्ट से, फिर तो और बहुत बड़ा फड्डा होने को चांसेस हैं कि भाई साहब ये भाई साहब फू से बने हुए हैं और ये भाई साहब यहाँ भी फू है, और फिर क्या हो जाएगा भाई साहब, फिर लफड़ा हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसके लिए भाई साहब मार्केट में बेहतरीन चीज आई कि अगर आपको सी डॉट जे से आपको कोई ऐसी चीज भेजनी है जिस नाम से हो सकता है आपकी मेन फाइल के अंदर ऑलरेडी पहले से कोई चीज मौजूद हो, तो आप बोलेंगे इसको एक्सपोर्ट करने के टाइम पे कि भाई साहब मैं इस फंक्शन का जो नाम है ना फू, मैं इसको फू के नाम से भेजना ही नहीं चाहता, मैं इसको फू के नाम से भेजना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि इंपोर्ट करने वाला ना इसका जो नाम रखना चाहे रख ले। इंपोर्ट करने वाला क्या करे भाई साहब, इसका जो भी नाम रखना चाहे वो रख ले। तो मुझे यहाँ पर आके इसको बोलना पड़ेगा भाई साहब सिर्फ आपने एक्सपोर्ट नहीं करना, बल्कि आपने करना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। आपने क्या करना है भाई साहब, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब बड़ा मजेदार सिनेरियो हो गया। अब मेरी इस फाइल में देखो कुल मिला के देखो दो चीजें जानी है, कितनी चीजें जानी है भाई साहब, कितने एक्सपोर्ट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, दो। एक कौन सा है भाई साहब, बोलो बोलो बोलो, एक कौन सा है, नाम क्या फंक्शन का, मैंने क्या नाम रखा है भाई साहब अपनी फाइल के अंदर, फू नाम रखा हुआ है, लेकिन मैं उसको क्या भेज रहा हूँ भाई साहब, डिफॉल्ट। दूसरी चीज क्या भेजी भाई साहब मैंने, स्टूडेंट का array। अच्छा अब जब मैं ऐप डॉट जेएस के पास जाऊंगा, ऐप डॉट जेएस बोलेगा भाई साहब मैं दो चीजें अपने पास हासिल करने के लिए तैयार हूँ, एक का नाम तो भाई साहब स्टूडेंट है, दूसरे का बंदे ने बोला है भाई साहब कुछ भी नाम रख लो, दूसरे के बंदे ने क्या बोला भाई साहब क्या नाम रख लो। अच्छा याद है हम ऑब्जेक्ट में डी स्ट्रक्चर करते थे, ऑब्जेक्ट में जब हम डी स्ट्रक्चर करते थे ना तो हमें प्रॉपर्टी का सेम वही नाम रखना पड़ता था जो उसके अंदर प्रॉपर्टी का नाम दिया गया है। याद है ना ये वाली बात। अच्छा तो स्टूडेंट्स के लिए चलो भाई ये वाली मिसाल कायम रहेगी कि भाई साहब उसको तो उसी नाम से इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब वो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं हुआ, वो भाई साहब क्या है, एक नॉर्मल डिफॉल्ट, एक नॉर्मल एक्सपोर्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूं फू वाले फंक्शन की, तो हमने भाई साहब क्या किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। मैं कहता हूं भाई साहब मैं सब कुछ भी नाम रख सकता हूं, तो फिर मैं इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर भाई साहब डिस्ट्रक्चर नहीं करूंगा। अब मैं इसके यहाँ पे आके सेपरेट नाम दूंगा, फॉर एग्जाम्पल से कुछ भी नाम लिखा तो मैं कहता हूँ भाई साहब इसका नाम होगा इबाद, इसका नाम क्या होगा भाई साहब आज के बाद से इबाद। अब मुझे जब इस फंक्शन को जब मुझे कॉल करना है, तो मुझे इसको भाई साहब किस नाम से कॉल करना पड़ेगा। अब आप देखिएगा ये इबाद वाला फंक्शन कॉल होगा जैसे लाइन नंबर 10 चलेगी, लाइन नंबर 9 के बाद जैसे भाई साहब लाइन नंबर 10 चलेगी, तो आप देखेंगे कि बाकायदा भाई साहब ये मेरा फू वाला फंक्शन चला के मुझे दिखाएगा। चेक करें, ऐसे एक्सप्लोर करते हैं। ये भाई साहब क्या चली लाइन नंबर 9, और उसके बाद देखो भाई साहब क्या चला है, इसने मुझे फू वाला फंक्शन देखो इसने भाई साहब मुझे चला के दे दिया। लेकिन फू वाला फंक्शन जो है मतलब चला किस नाम से है, ये देखो मैंने कंट्रोल दबाया, मैं कंट्रोल दबा के देखो इस वाले फंक्शन पे क्लिक करने लगा हूँ, नाम क्या है इसका यहाँ पे, बोलो 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 भाई, ये बात जाएगा देखो कहाँ पे, ये क्लिक किया मैंने देखो कहाँ गया है, फू के पास, क्यों क्योंकि वैसे भी क्या होता है, समझ आ रही है। अच्छा अब बड़ा मजेदार सीन है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लें, मैं अभी तुम्हारा सवाल भी लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भाई साहब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ फू का फंक्शन नहीं है, बल्कि यहाँ मेरे पास एक और फंक्शन है, और उस फंक्शन का नाम है फू टू, कुछ इस तरीके से। और मैं अगर यहाँ पे आके मैं कहता हूँ भाई साहब मैं इसको भी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करूंगा, मैं इसको भी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करूंगा। अब एक बड़ा मजेदार सा सवाल है आपके लिए, मैंने सी डॉट जेल में भाई साहब इस बार तीन चीजें एक्सपोर्ट की हैं, कितनी चीजें, एक क्या है भाई साहब मेरे पास फू, एक क्या है भाई साहब मेरे पास फू टू, और एक क्या है भाई साहब मेरे पास एक प्यारा सा स्टूडेंट का। इसमें से कितनी चीजें भाई साहब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रही हैं। अब जैसे मैं ऐप डॉट जेएस के पास आऊंगा, मैं कहता हूँ भाई साहब ये इबाद नाम का फंक्शन आप इंपोर्ट कर लो, ये क्या करेगा, पहले वाले फंक्शन को इबाद में डालेगा या दूसरे वाले फंक्शन को, फड्डा ऊपर है यहाँ पे, ये वाली पार्टी करेगी, दूसरे वाले को डालेगा, ये वाली पार्टी करेगी पहले वाले को डालेगा। भाई साहब जावा से इस तरह के फड्डों से बचेगा, जावा से इस तरह के फड्डों से बचेगा, जावा से बचेगा। भाई साहब आप दो दो डिफॉल्ट करेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, आपने मुझे बोला ना कोई भी नाम रख लो, तो बस सही फिर एक ही ऐसी चीज हो ना इसका कोई भी नाम रखना है, आप ये दोनों चीज ऐसी क्यों दे रहे हो कि उसमें फिर खामखा आगे आगे लफड़े में मसले मसाइल हो। ठीक है, तो हमेशा एक बात आपने याद रखनी है कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, क्या बात याद रखनी है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट
सिर्फ और सिर्फ पूरी फाइल में से भाई साहब एक ही होगा। मल्टीपल चीजें डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कभी भी नहीं होंगी, याद रहेगी। क्यों क्यों? ताकि भाई साहब आगे जाके फड्डे ना हो, आगे जाके फड्डे ना हो, लफड़े ना हो कि भाई साहब मैंने तो इस वाली फाइल का नाम, फॉर एग्जांपल मैं इसको रख देता हूँ भाई साहब foo1 ना, और मैं इसको कहता हूँ भाई साहब मैं इसका नाम रख देता हूँ foo2। अभी क्या हो जाएगी भाई साहब, मसले मसाइल हो जाएंगे इसके अंदर, चीजें क्या हो जाएंगी भाई साहब, गेमा गेमी वाली हो जाएंगी कि भाई साहब इस फू के अंदर भाई साहब इसने सचमुच वहां वाली फाइल का जो दूसरे नंबर का फंक्शन का नाम था foo1 वो रखा है, तो कौन सा रखा है, इसमें क्या हो जाएगी भाई साहब, कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये क्या करता है भाई साहब, कंफ्यूजन से बचता है। तो हम जब भी बात करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट की, कि भाई साहब हो सकता है भाई साहब मैं किसी फंक्शन में क्या करूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दूंगा, तो भाई साहब मैं इसके बारे में याद रखूंगा, दिस कैन बी ओनली डन वंस इन अ फाइल। एक फाइल में भाई साहब ये क्या काम होता है, ये वाला काम सिर्फ और सिर्फ एक ही दफा हो सकता है, मल्टीपल टाइम भाई साहब ये वाला काम नहीं हो सकता। जी दोस्त। ऐप डॉट जेएस से जब मैं एक्सपोर्ट करने जाऊंगा, जो कि जाहिर बात है एक्सपोर्ट करना काम किसका है भाई साहब, मॉड्यूल का काम है, तो मैं एक फाइल में सिर्फ और सिर्फ मैं डिफॉल्ट के तौर पे सिर्फ एक ही मॉड्यूल बाहर भेज सकता हूँ, मल्टीपल मॉड्यूल्स में डिफॉल्ट के तौर पे बाहर नहीं भेज सकता। वैसे आपको 25-30 मॉड्यूल एक्सपोर्ट करना आप करो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट ना सिर्फ और सिर्फ एक होगा। हाँ हाँ, हर फाइल से अलग अलग डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, हर फाइल से अलग अलग डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। देखिए क्यों, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ सी के अंदर बी के अंदर आता हूँ, मैं बी को कहता हूँ कि भाई साहब आपके पास यहाँ पे एक जैन नाम का आपके पास ऑब्जेक्ट है, और जैन के अंदर मैं कह देता हूँ कि इसका जो है वो बैच होगा, बैच नंबर 70, बैच नंबर 70। मैं कहता हूँ भाई साहब मैं चाहता हूँ कि आप एक्सपोर्ट कर दें किसको भाई साहब, जैन को। अगर मैं जैन को एक्सपोर्ट करूंगा इसके नाम से, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कर्ली। और अगर भाई साहब मुझे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिखूंगा भाई साहब, बोलूंगा भाई साहब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दो आप जैन को, बस खलास, खत्म। अब मैंने यहाँ से डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया, यानी कि जो बंदा भी इसको इंपोर्ट कर रहा होगा ना, वो इसका नाम कुछ भी रख सकता है, वो इसका नाम कुछ भी रख सकता है। मैं सीधा सीधा ऐप डॉट जेएस के पास जाऊंगा और बोलूंगा भाई साहब आप एक काम करो, इस बार आप बी वाले फंक्शन को तो कर ही देते ना अपने पास, तो एक काम करो, आप जो है बोलो कि इसको भाई साहब एक चीज मिलेगी कहाँ से, बी डॉट जेएस से, लेकिन क्या उसका कोई फिक्स नाम हुआ हुआ होगा, नहीं, क्योंकि भाई साहब मैंने यहाँ से क्या किया जैन को डिफॉल्ट है, उसका कोई फिक्स नाम नहीं होगा। मैं कहता हूँ भाई साहब उसका कोई फिक्स नाम नहीं होगा, मैं आपको बताऊँ उसका नाम क्या होगा, बोलते क्या नाम होगा, मैं बोलता हूँ भाई साहब उसका नाम होगा, जैन भाई पूरा नाम क्या आपका, जी नफीस, पूरा नाम मैंने पूछा आपने बोला नफीस, आपका नाम नफीस है भाई, पूरा नाम नफीस नहीं है आपका, सही है भाई, खैर नफीस के नाम से भाई मैंने इनको इम्पोर्ट कर दिया। अब देखिए भाई साहब मैं यहाँ पर आगे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ कि भाई साहब नफीस के अंदर आगे आपको क्या मिला, तो देखिए मुझे बाकायदा इसका ऑब्जेक्ट ला के देगा, डुप्लीकेट एक्सपोर्ट ऑफ डिफॉल्ट एट सी डॉट जेएस, सी डॉट जेएस में दो दफा किए, ओ माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, बंद कर देते हैं जी। हाँ ना, मना करेगा ना, बोलेगा ना भाई साहब अलाउ नहीं है ना, अलाउ नहीं है क्या मतलब है, फटा होगा, टपड़ा होगा। अच्छा जी, इसको हटाओ यहाँ से, वापस चलते हैं। ये देखिए भाई, लाइन नंबर 3 चली, फिर लाइन नंबर 5 चली एक ही, फिर लाइन नंबर 79 चली एक ही। अभी बी वाली फाइल देखो चल रही है, बी की फाइल की लाइन नंबर 3 चली, और बी की फाइल की लाइन नंबर 40 चली। फिर ये आया ऐप डॉट जेएस पे, देखो भाई क्या कह रहा है लाइन नंबर 6 पे, नफी के नंबर तो क्या मिला, बैच नंबर 70। और भाई साहब आखिर ये उसूली तौर पे देखा जाए तो भाई साहब ये नफीस नहीं था, ये इन रियलिटी क्या था भाई साहब, क्या था भाई साहब ये जैन। देखिए जैसे मैं कंट्रोल दबा के जा रहा हूँ ना, ये मैं गया, देखो यहाँ से मुझे कहाँ लेकर आया जैन। क्योंकि भाई साहब एक चीज क्या है आपके पास, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अगर मैं इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं करता, तो पहला तो भाई साहब एरर यहीं पे दे देगा, बोलेगा भाई साहब जब भी आपको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करना, तो भाई साहब याद रहे आपको चीज पैसा कैसे भेजनी है, कर्ली। और अगर मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में यहाँ से भेज देता हूँ, तो भाई साहब ये एक तरीके से ऑब्जेक्ट वाली फीलिंग में जा रहा है ये। और जब भी इनमें से जब ऐसा चीज निकालनी पड़ेगी, तो क्या करना पड़ेगा आपको, डी स्ट्रक्चर। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा ना ऐप डॉट जेएस, बोलूंगा भाई साहब नफीस को एक काम करो जरा मुझे बताओ क्या मिलेगा। अभी देखिएगा भाई साहब मुझे जैन नहीं देने वाला, अभी मुझे जैन नहीं देना, ऐसा ट्राई करते लाइन नंबर 6 पे इस बार क्या होता है। वापस आते हैं हम, देखिए क्या कह रहे हैं, द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल बी डॉट जेएस में, भाई साहब आपने जो मुझसे मांगा, बी डॉट जेएस में से आपने जो भाई साहब मुझसे मांगा, आपने जो मुझसे मॉड्यूल मांगा, डज नॉट
प्रोवाइड एक्सपोर्ट नेम डिफॉल्ट। और अगर भाई साहब आपको डिफॉल्ट से अगर आपको चीज नहीं निकालनी तो आपको क्या लगाना पड़ेगा भाई साहब, कर्ली ब्रैकेट। अब फिर एक नया पट्टा होगा, बोलेगा भाई साहब नफीस नाम की चीज को मैंने वहां जाकर ढूंढा, मुझे भाई साहब अवेलेबल वहां पे नहीं है। मैं आपको वापस जाता हूँ, तो क्या कह रहा था, रिक्वेस्टेड मॉड्यूल v.js डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम नफीस। पिछली बार से क्या एरर दिया था कि मतलब डिफॉल्ट नाम नहीं मिला, इस बार कहते हैं यार डिफॉल्ट तो सही में ढूंढा भी नहीं मैंने, क्योंकि तुमने यहाँ पे क्या किया भाई साहब, डिस्ट्रक्चर किया है, लेकिन नफीस नाम का बंदा भाई साहब वहाँ मौजूद नहीं। वो तो भाई साहब नफीस नहीं है भाई साहब, वो कौन है हमारे पास, जैन। और इसी जैन को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे भाई साहब, कंसोल। अब लाइन नंबर 6 पे देखो भाई साहब मुझे क्या बोलेगा ये, बैच 17 जैन वाली चीज भाई साहब को अवेलेबल। क्लियर है दोस्तों हमारे को? जी दोस्त, चला गया। कौन सा सब्ट्रैक्ट? जी हाँ, क्या करें बात बताओ। सही बना देता हूँ, मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, एक मिनट। मैं बोलता हूँ वार, क्या लिखूँ, वैल्यू नंबर, वेरिएबल भी सब्ट्रैक्ट लिखूँ? वेरिएबल सब्ट्रैक्ट लिख दिया। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए उसूली तौर पे कि आप वेरिएबल और फंक्शन आप दोनों को एक ही नाम का रखो, ये मुनासिब नहीं है। नाम चेंज कर दो इसका। हाँ हाँ, नहीं ना नहीं ना नहीं ना, ये प्रैक्टिस ही गलत हो जाएगी। ये प्रैक्टिस क्या हो जाएगी भाई साहब, गलत हो जाएगी। कभी भी आप वेरिएबल का फंक्शन का नाम आप सेम नहीं रखोगे, क्योंकि जब आप उसको कॉल करवाने के लिए जाओगे तो फड्डा होगा ना, फिर क्या हो जाएगी, वापस से लड़ाई हो जाएगी। वो बोलेगा भाई साहब, अगर एक मिसाल है, मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट के नाम से मैं एक वेरिएबल लिख देता हूँ, समझ लो आपका नाम क्या है दोस्त, इब्राहिम। इब्राहिम, हाँ, इब्राहिम भाई मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जब मैं इसमें यहाँ पे कंसोल करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और मैं कहता हूँ भाई साहब सब्ट्रैक्ट के अंदर क्या है, तो आपको क्या लगता है, फड्डा होगा नहीं होगा? सीधी सीधी लड़ाई है भाई, सीधी सीधी क्या है ये, लड़ाई है। ये हो सकता है अगर बिलफर्ज, अगर इसने ओवरराइड कर दिया फंक्शन ने वेरिएबल को, तो फिर क्या होगा, ये मुझे बोलेगा भाई साहब सब्ट्रैक्ट के अंदर, ये मुझे यूं करके एफ दिखा देगा, बोलेगा भाई साहब फंक्शन है इसके अंदर। और सोचे अगर ओवरराइड अगर नहीं हुआ, सही है, ओवरराइड अगर नहीं हुआ, तो भाई साहब हो सकता है कि मैं इसके आगे अगर मैं पैरेंथेसिस लगा देता हूँ, और अगर ये ओवरराइड नहीं हुआ, अगर इसने हमने कोई स्ट्रिंग कंसीडर कर लिया, तो ये छूटते बोलेगा भाई साहब स्ट्रिंग का फंक्शन क्यों लगा रहे हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, क्या कर रहे हो तुम। भाई साहब चीजें हमें कंफ्यूजन वाली करनी ही नहीं है। और उसका सिंपल सा रूल मैंने आपको क्या बताया, इसका सिंपल सा रूल है कि भाई साहब मैं कभी भी वेरिएबल का और फंक्शन का नाम सेम नहीं करूंगा। जी दोस्त, हाँ तुम्हारा कोई सवाल था? अच्छा, सारी फाइल्स को हम वापस के अंदर इंपोर्ट भी करवा सकते हैं, ये बड़ा भाई अच्छी बात की। हाँ सर, देख लेते हैं, सफाई करते हैं पहले थोड़ी सी, टाइप की सफाई कर लेते हैं। और ए के बाद चलते हैं भाई साहब, इसकी भी सफाई कर लेते हैं। सी के बाद चलते हैं भाई साहब, इसकी भी सफाई कर लेते हैं। वापस आता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ सी, और मैं कहता हूँ कि भाई साहब इसका नाम है, और मैं कहता हूँ कि भाई साहब मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट सी। मैंने सी को क्या कर दिया, वैसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया। मैं बी वाली फाइल में जाता हूँ, और मैं कहता हूँ भाई साहब एक काम करो, आपके पास से भाई साहब क्या हुआ होगा, इधर सी एक्सपोर्ट होगा, कहाँ से, फ्रॉम सी डॉट जे फाइल से। मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई साहब क्या कर लो, आप सी को आप क्या कर लो भाई साहब, कंसोल। आपने सी को क्या कर लिया भाई साहब, कंसोल कर लिया। और फिर मैं चलता हूँ ए डॉट जेएस के पास, और मैं इसको कहता हूँ कि भाई साहब आप क्या करें, आप कर लें इम्पोर्ट कर लें आप बी डॉट जेएस, आप बी डॉट जेएस को अपने पास इम्पोर्ट कर लें। और यहाँ पे ऐसे आप लिख देंगे बी डॉट जेएस इम्पोर्ट करी, अच्छा लगा। अच्छा, अभी तक मेरे ऐप डॉट जेएस के अंदर भाई साहब इन तीनों में से कोई भी इम्पोर्ट नहीं है। अब मैं यहाँ पर आके बोल सकता हूँ इम्पोर्ट ए डॉट जेएस, जाओ एनिमल है ऐसे ही, हाँ ऐसे चेक करते हैं। हम फटाफट आते हैं यहाँ भागते हुए, ये देखें भाई, सी वाला तो पास आ रहा है, और बी क्या बोलता है भाई साहब, इम्पोर्ट करी, अच्छा लगा। आए थे नोट करते हैं कैसे हुआ होगा सब कुछ। सबसे पहले भाई साहब मेरे पास ऐप डॉट जेएस चली, क्योंकि मेरी एचटीएमएल के साथ भाई साहब कौन अटैच है, ऐप डॉट जेएस, ऐसे ही है। जैसे ऐप डॉट जेएस चली, इसने छूटते बोला भाई साहब पहली लाइन के ऊपर, भाई साहब क्या हो रहा है, ए डॉट जेएस क्या हो रही है, इस चीज का फायदा यहाँ पे, इसने जैसे ही इसके ऊपर गया ना ए डॉट जेएस की फाइल के ऊपर,
अब a डॉट जेएस की पहले नंबर की लाइन चलेगी, ये क्या बोलती है खुद को, b डॉट जेएस को इंपोर्ट करो, हम सीधा भाग अंदर। हमने बोला भाई साहब आप क्या बोलते हो, ये बोलता है क्या बोलता है भाई साहब, मैंने क्या इंपोर्ट किया है, सी इंपोर्ट किया है। हमने बोला भाई साहब सी क्या है, क्या वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है, हाँ भाई साहब एक्सपोर्ट तो हो रहा है। सी कहता है भाई साहब वैल्यू क्या है, सी। फिर हम आगे अपने बी वाली फाइल के पास, और हमने बोला भाई साहब सी को क्या क्या कराओगे, कंसोल। सबसे पहले क्या होगा भाई साहब, सी मेरा क्या होगा, कंसोल। उसके बाद भाई साहब फिर मैं वापस जाऊंगा ए की फाइल, ए क्या बोलता है भाई साहब मैंने बी को इंपोर्ट करवाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे क्या लगा भाई साहब, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। फिर हम जाएंगे एप डॉट जेएस के पास और देखें आप आया था क्या हुआ भाई साहब, मेरे पास सबसे पहले सी कंसोल हुआ, उसके बाद भाई साहब क्या हुआ, बी को बड़ा ही अच्छा लगा। तो हर भाई साहब सबसे पहले क्या चलती है, सबसे पहले पहली वाली आपकी लाइन चलती है, याद रखिए आपकी बात, भाई सबसे पहले जावास्क्रिप्ट क्या चलती है, सबसे पहली लाइन चलती है। ठीक है, एक और भी डेमो ट्राई कर सकते हैं, अगर ये भाई साहब अगर मुझे अलाउ करें आज, तंग ना करें अगर ये, तो मैं यहाँ पर आके इसको रोकना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर आके भी इसको रोकना चाहता हूँ। अच्छा इंपोर्ट पे देखो रुकने नहीं दे रहा यार, ये एक बड़ा मसला है, इंपोर्ट पे रुकने की इजाजत नहीं दे रहा, वरना बड़ा मजा आता। चलिए हम ट्राई करते हैं रिफ्रेश। अच्छा मुझे देखो सबसे पहले देखो इसी वाली फाइल पे लेकर आया, क्यों, क्योंकि सबसे पहले से क्या ट्राई की होगी भाई साहब, इसने इस वाली लाइन को चलाने की कोशिश की होगी, लेकिन जाहिर बात है ये वाली लाइन तो क्या कहती है भाई साहब, सबसे पहले क्या चलाओगे आप, ए। फिर ये ए को से चलाने की कोशिश की तो ए क्या बोलता है भाई, सबसे पहले आप क्या चलाओगे, बी। जब बी को से चलाने की कोशिश की, बी क्या बोलता है, सबसे पहले आप क्या चलाओगे भाई साहब, सी को। सबसे पहले देखो मुझे कहा जाएगा भाई साहब, ठीक है, इसे सुकून से वेरिएबल की रेट किया होगा, उसके बाद क्या करेगा भाई साहब, इसको यहाँ से क्या करेगा ये एक्सपोर्ट, बोलते भाई साहब क्या एक्सपोर्ट कर दूं, मैंने कहा जाने एक्सपोर्ट कर दूं। अब देखो भाई साहब कहाँ जाएगा, सीधा बी वाली फाइल पे जाएगा, ये देखो भागते देखो कहाँ है, और बी की फाइल में पहली वाली लाइन भाई साहब क्या हो गई हमारी, मुकम्मल हुई। अब भाई साहब क्या बोलता है, क्या मैं कंसोल कर दूं आपके सी को, सी का वैल्यू क्या है मेरे पास, वैसे मुझे नहीं मिलती, याद रहे मॉड्यूल्स क्या होते हैं भाई साहब आपके पास, याद है मॉड्यूल्स क्या होते हैं आपके पास, तो मॉड्यूल्स के अंदर जो वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, स्कोप होते हैं, कौन से स्कोप होते हैं भाई साहब, मॉड्यूल स्कोप होते हैं, यानी कि मॉड्यूल के अंदर बंद रहते हैं। लेकिन भाई साहब मैंने यहाँ जानते बूझते चाहते हुए मैंने यहाँ से क्यों क्या किया भाई साहब, एक्सपोर्ट किया है, तो जाहिर बात है भाई साहब ये मुझे यहाँ पे अवेलेबल, ये मेरे पास किसी विंडो के थ्रू नहीं आ रहा, ये मेरे पास किसी विंडो के थ्रू नहीं आ रहा, जैसे हम फंक्शन के अंदर याद है आर्गुमेंट पास करते हैं, ये बेसिक समझ लो उसी फीलिंग के साथ मेरे पास आ रहा है एक तरीके से, मैंने इसको बाकायदा जबरदस्ती फाइल का नाम देके भाई साहब मैंने इसको यहाँ से बाहर डाला। अच्छा जैसे ही ये वाली लाइन नंबर चलेगी, लाइन नंबर 3, अब पी डॉट में फाइल कंप्लीट हो जाएगी, फिर भाई साहब मैं कहाँ जाऊँगा, सीधा भागता हुआ ए डॉट जेएस के बाद ऐसा चलता है। और ए डॉट जेएस की सारी बात है, गिनती की 2 लाइनें, तो जरा यहाँ से जरा एक्सप्लोर करके आगे चलते हैं, ये जैसे भाई साहब मैं आगे गया, अभी बोलते हैं भाई साहब क्या लाइन नंबर 3 कंसोल कर दूँ, मैंने अभी लाइन नंबर 3 कंसोल नहीं की, और आप देखिए भाई साहब बस सी मेरे पास आ चुका, तो भाई साहब पुरानी वाली फाइल का था। अब भाई साहब मैं यहाँ पे वापस आता हूँ और मैं कहता हूँ हाँ भाई साहब अब ये वाला कंसोल कर दो, बोला ठीक है, जैसे वैसे मैंने यहाँ कंसोल किया, अब बोलता है कि भाई साहब मेरी 1 नंबर की लाइन मेरी कंप्लीट वही है, मैंने सारे अंदर ही काम कर लिए, और यहाँ देखता हूँ भाई साहब मेरे को दूसरा वाला कंसोल भी पाया था मुझे अवेलेबल, क्लियर है यहाँ तक देखो, क्लियर है यहाँ तक देखो। वापस आते हैं हल्का सा एक और रिवीजन मारते हैं, भाई साहब बहुत सिंपल सी लॉजिक है, मेरा कोड बेस अब बहुत सारा होगा, तो मुझे क्या करना होगा भाई साहब अपनी फाइल को मुझे डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी फाइल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, मेरी आसानी, मेरी खुद की आसानी के लिए। उस आसानी के लिए भाई साहब ने क्या चीज़ देखी, हमने ये देखा कि भाई साहब ES5 हो या ES6 हो, दोनों के अंदर मैं अपने अपने कोड को इधर से उधर में कर सकता हूँ अलग अलग फाइल्स के अंदर। ES5 में कौन सा तरीका है भाई साहब, रिक्वायर का, जिसको मैंने ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा। ES6 में भाई साहब कौन सा तरीका है मेरे पास, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। नॉर्मली हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ ही बढ़ा करेंगे, हम रिक्वायर से काम अपना नहीं लेंगे, ये हमारी प्रैक्टिस हमारी बैकएंड में भी रहेगी। एक दफा मैं आपको रिक्वायर चला के दिखा दूंगा वहाँ पे, लेकिन उसके बाद फिर हम रिक्वायर की प्रैक्टिस हम छोड़ देंगे, लेकिन हम याद रखेंगे इसको जिंदगी भर, क्योंकि देखो भाई जिस भी हम कंपनी के अंदर जाएंगे वहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है भाई कोई पुराने जमाने का कोड चल रहा हो, ऐसा है ना। अभी मैं भी जिस कंपनी के अंदर हूँ ना, वहाँ पे भी पहले भाई रिक्वायर का कोड ही चलता था, अभी हमने रिसेंटली उस पूरे पूरे कोड को हमने वापस से हमने उसको ट्रांसफर किया हमने ES6 वाले मॉड्यूल के ऊपर, वरना पहले वैसे वही अपना उस वाले नोड जिसके ऊपर चल रहा था जो ES5 रिक्वायर को सपोर्ट करती थी। अच्छा नोड के भी अलग अलग वर्जन हैं, कुछ वर्जन सपोर्ट करते हैं ES6 को, जो नए वाले हैं, जो पुराने वाले वर्जन है भाई साहब वो ES6 को सपोर्ट ही नहीं करते सिरे से, तो जाहिर बात है फिर तो आकर रिक्वायर ही होता तरीका। अच्छा खैर वापस आता हूँ, तो भाई साहब ES5 में कौन सा तरीका था भाई साहब मेरे पास, ES5 का तरीका था भाई साहब मेरे पास रिक्वायर का, लेकिन ये क्या है भाई साहब बड़ा ही आजमाइश भरा है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ चीजें देखी, कौन कौन सी, कि भाई साहब इसका एक तो वेरिएबल क्या होगा, ग्लोबल, ये भाई साहब तो नॉन स्ट्रिक्ट मोड होगा इसका, जिसके अंदर भाई साहब हमेशा मुझे क्या मिलेगा,
विंडो। इसके अलावा भाई साहब अलग इसके मसले मसाइल है, कोड भी इसका थोड़ा बहुत टिपिकल रहता है। अच्छा फिर भाई साहब ESX में कौन सी चीज आई जिसको हम क्या कहते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। यहाँ भाई साहब मेरा वेरिएबल जो ग्लोबल स्कोप नहीं होगा बल्कि क्या होगा, मॉड्यूल स्कोप होगा। और साथ में भाई साहब मेरे पास क्या होगा, विंडो की जगह क्या आएगा भाई साहब मेरे पास, अनडिफाइंड आएगा। और भाई साहब ये क्या रहेगा मेरे पास, हमेशा स्ट्रिक्ट मोड रहेगा। फिर हमने देखा कि भाई साहब अगर मुझे ESX का मुझे अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस्तेमाल करना है तो मुझे अपनी स्क्रिप्ट की फाइल सबसे पहले क्या बोलना पड़ेगा भाई साहब, टाइप मॉड्यूल। ये 3 लाइनें हर बंदे को क्लियर है भाई। देखो हर बंदे का मतलब हर बंदा होता है, किसी को क्लियर नहीं है भी ये 3 लाइनें तो भाई खुदा का वास्ता बता दो, हर एक क्लियर है। अच्छा जी, फिर बड़ा मजेदार सीन है कि भाई साहब अगर मैंने अपनी फाइल को टाइप कर दिया, अच्छा कौन सी फाइल को आपको टाइप मॉड्यूल करना है, सिर्फ एक फाइल को जो आपकी index.html के साथ अटैच्ड है, बाकी फाइलों को आपको बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे एक फाइल को भाई साहब क्यों बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जाहिर बात है ब्राउजर के साथ अटैच्ड है, तो भाई साहब मुझे उसको फोर्सफुली बोलना पड़ रहा है। बाकी फाइल अगर आप देखें तो भाई साहब वो मेरी ब्राउजर के साथ अटैच्ड नहीं है, वो तो भाई साहब नॉर्मल फाइल है b.js c.js। तो मुझे यहाँ पर आके फोर्स करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब फिर बड़ा मजेदार सीन आता है भाई साहब, हमने पढ़ा कि भाई साहब कोई भी चीज अगर मुझे इंपोर्ट करनी होगी तो तरीका क्या भाई साहब, इंपोर्ट लिखूंगा और उस फाइल का एड्रेस ला के लिख दूंगा भाई साहब, जो भी फाइल होती है, हो सकता है भाई वो उसका नाम हो यूजर्स डॉट। अब इसका मतलब क्या भाई साहब, मैंने कंप्लीट फाइल इंपोर्ट कर ली। मैंने क्या किया भाई साहब, पूरी पूरी फाइल मैंने इंपोर्ट। हो सकता है क्या यकीन ऐसा होता है कि भाई साहब हमें कभी कभार हमें पूरी पूरी फाइलें इंपोर्ट नहीं करनी होती, हमें छोटे छोटे अपने काम के फंक्शन भाई साहब इंपोर्ट करने होते हैं। तो उसका तरीका क्या है, मेरे जो भी छोटे छोटे फंक्शन होंगे इंपोर्ट, मैं बोलूंगा भाई साहब एक फंक्शन है गेट यूजर का, एक फंक्शन है समझ लो अपडेट यूजर का, एक फंक्शन है समझ लो भाई अपना जो है वो डिलीट यूजर का। तो भाई साहब मैंने गिनती के फंक्शन मैंने वहां से क्या किया भाई साहब, एक्सपोर्ट किया। और यहाँ पर आके मैंने क्या बोला भाई साहब, यूजर्स डॉट जीएस से आप क्या करोगे भाई साहब, आप मुझे प्लीज ये वाले फंक्शन आप प्लीज मुझे इंपोर्ट करके लाके दे दो। यहाँ तक क्लियर है हर एक को इन दोनों लाइन्स का, इन दो लाइन्स में हर एक को हर एक चीज क्लियर है। मैं हाँ या ना बोल तो दो भाई। अच्छा जी, फिर अगर मैं एक्सपोर्ट को आगे देखूं तो भाई साहब एक्सपोर्ट का तरीका क्या है, सोचे भाई साहब मेरे पास फंक्शन है जिसका नाम है गेट यूजर, इसका काम क्या है भाई साहब, console डॉट लॉग मैं आपको यूजर्स ला कर दूंगा। अब मुझे अगर इसको एक्सपोर्ट करना है तो क्या तरीका है भाई साहब, एक तरीकेकार तो ये है कि भाई साहब मैं यहाँ पर आगे सीधा सीधा क्या लिख दूंगा, एक्सपोर्ट। दूसरा तरीका क्या है, अगर मेरे पास अगर एक और फंक्शन है तो मैं यहाँ पर आगे इसका नाम दे देता हूँ डिलीट यूजर, मैं आपको यूजर्स डिलीट करके दूंगा। तो भाई साहब तरीकेकार क्या है कि मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट डायरेक्टली ना करूँ, बल्कि मैं क्या कहूँ कि भाई साहब मैं आपको एक्सपोर्ट करूंगा अलग लाइन पे कुछ तरीके से। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जब जाहिर बात है मैंने देखो दो मैंने फंक्शंस एक्सपोर्ट किए, एक ये वाला फंक्शन और एक ये वाला फंक्शन। तो जाहिर बात है भाई साहब मैंने इनको सुकून से बैठ के यहाँ पे क्या कर लिया भाई साहब, मैंने इनको इंपोर्ट भी कर लिया। हो सकता है कि भाई साहब मैं इनमें से किसी को मैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करता, ये पॉसिबिलिटी मेरे पास है। मैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कैसे करता हूँ भाई साहब, ये इसी कॉपी ले लेता है, मैं इसी कॉपी ले लेता हूँ कॉपी, और मैं कहता हूँ भाई साहब सोचे आप कि मेरे पास ये वाला होना था डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, ये वाला क्या होता था भाई साहब, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। इसका नाम रख देता हूँ गेट यूजर की जगह अपडेट यूजर, मैं यूजर्स अपडेट करके दूंगा। अब देखिए भाई ये मेरा नॉर्मल एक्सपोर्ट है, ये भाई साहब मेरा नॉर्मल एक्सपोर्ट है, लेकिन ये भाई साहब क्या बोलते हैं मैं क्या हूँ, तो मैं डिफॉल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब, मुझे उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं रखना, मुझे उसको क्या रखना भाई साहब, कर्ली ब्रैकेट से बाहर रखना है। और इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मैं कहता हूँ भाई साहब गेट यूजर फ्रॉम मेरी यारी फाइल, कुछ भी नाम रख दूँ, मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ तक हर भाई को क्लियर है। जी दोस्त अब बोलो बारी बारी, फैजान भाई। जी यार क्या बेहतरीन सवाल किया लड़के ने। अच्छा देखो बड़ा मजेदार सीन है, अगर मैं यहाँ पे पूरी पूरी फाइल देखो इंपोर्ट कर लेता हूँ ना, तो अब अगर आप नोट करो तो मैंने पूरी फाइल इंपोर्ट की, इसका मतलब पता क्या हो, पूरा पूरा वो कोड उठा एक तरीके से और यहाँ पर आ गया, ऐसे ही हुआ होगा ना, ऐसे ही हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। अच्छा जो ऐसे ही हुआ होगा ना, तो अब उसका वेरिएबल भी आया होगा लेकिन वो जुक करके गायब हो गया होगा, क्योंकि मैंने उसको किसी वेरिएबल के अंदर बंद नहीं किया। ये बहुत बड़ा फर्क हो गया, समझ आया।
अच्छा, इसका भी खास तरीकेकार होता है, इसका भी खास तरीकेकार होता है, यानी कि सारे जितने कंसोल्स है ना भाई साहब वो तो चले होंगे, जितने कंसोल्स है ना इसके अंदर वो सबके तो चले होंगे, लेकिन उसके अंदर जो फंक्शंस है ना उसको मैं किसी के अंदर रैप नहीं कर पाया यार, ये बहुत बड़ा फटा हो गया मेरे लिए। अब बेसिकली हम इसी चीज की तरफ अभी हम जाएंगे कि भाई साहब उसके जितने अंदर के फंक्शन है ना मैं चाहता हूँ भाई साहब उन सबको बाहर भी निकालूं और उनको बाकायदा मैं अपने फाइल के अंदर में इस्तेमाल करूँ। भाई हो सकता है वहाँ पे कोई 50 फंक्शन हो, एक मिसाल है, सोचो 50 चीजों को मैं अगर इसी से लिखने लगा यहाँ पे तो तुम्हारा काम हो या नहीं है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर खास तरीके का मेरे पास मौजूद है। आपको याद है हम लोग वो करते थे सेलेक्ट ऑल सीएसएस में, कैसे करते थे? हम एक काम करते थे कि हाँ क्या, इसके अलावा सबके सब जो है ना सीएसएस की क्लास वापस से पढ़ लो, जैसे एक छोटे बच्चे के अलावा सबके सब सीएसएस की क्लास वापस से पढ़ लो। क्या था वो यूनिवर्सल ऑपरेटर, याद है किसी को? क्या मतलब था वो भाई साहब, सारे सारी एलिमेंट्स को भाई साहब मेरे क्या करता था वो एक साथ पकड़ लेता था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब, हम उसी यूनिवर्सल सेंटर का बाकायदा इस्तेमाल करेंगे, अभी हम देखते हैं उसको आगे जाके थोड़ी देर में। जी भाई सर भाई बोले। जी बिल्कुल ऐसे ही है, एक फाइल एक ही चीज एक्सपोर्ट हो सकती है डिफॉल्ट में, दो चीजें डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकती, याद रखिए अपनी लिए बात। हाँ अब देखो ये एकदम दूसरा पंगा आया, देखो देखो हमेशा तो हम मसले मसाइल से सीखते हैं। अभी हमारे देखो दो मसले मसाइल खड़े हो गए जिनका भी हमने आगे जाकर सोल्यूशन देखना है। पहला मसला क्या है कि भाई साहब मैंने जब पूरी पूरी फाइल अपनी इंपोर्ट करी, इसके अंदर के बाद जितने फंक्शन है मुझे अपने इस्तेमाल में लेने हैं, नंबर एक मसला फैजान भाई का। नंबर दूसरा भाई मसला है अजहर भाई का। अजहर भाई कहते हैं कि भाई साहब हो सकता है अपडेट यूजर मेरी इस वाली फाइल के अंदर पहले से मौजूद हो, मुझे भाई साहब उसका नाम चेंज करना, मैं कैसे करूँ, है ना, ऐसे ही है ना। तो अब हम इन दो मसले की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन वापस आता हूँ इन दो मसलों की तरफ बढ़ने से पहले पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक भाई साहब हर एक को क्लियर है, हर एक को क्लियर है, मुतमईन हो जाओ मैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो भाई मैं मुझे समझाया कि भाई साहब जैसे मैंने इंपोर्ट किया शॉपिंग कार्ट डॉट जेएस को, तो मेरे पास पूरी की पूरी फाइल भाई साहब क्या हुई होगी, ये इंपोर्ट हो गई यहाँ पे आ गई, पूरी पूरी जितने कंसोल थे भाई साहब इसके अंदर सबके अंदर चल पड़े होंगे। और इस फाइल के चलने के बाद मेरे पास क्या चलेगी भाई साहब, लाइन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, फिर देखो मुझे यहाँ दिखा दे शॉपिंग कार्ट डॉट जेएस वाली फाइल। ये कहता है भाई साहब यहाँ मैंने बनाया दो वेरिएबल, एक का नाम रखा मैंने शिपिंग कॉस्ट, दूसरे का नाम मैंने रखा कार्ट। एक है नॉर्मल नंबर, एक है भाई साहब क्या, एक है प्यारा सा array। फिर हमने कहा भाई साहब अगर मैंने इसको यहाँ पे आके भाई साहब मैंने डायरेक्टली इंपोर्ट कर दिया तो जाहिर बात है जो मेरा कंसोल है भाई साहब वो चलेगा, लेकिन मेरे पास वेरिएबल भाई साहब मौजूद नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ देखो मैंने फाइल इंपोर्ट की है, मैंने फाइल के अंदर के वेरिएबल्स या फंक्शंस को इंपोर्ट नहीं किया। अगर फाइल के फंक्शंस या वेरिएबल्स यहाँ पे आए भी होते तो भाई साहब मैं उनको बुलाऊं कैसे, मेरे पास बुलाने के लिए कोई तरीका मौजूद नहीं है। अच्छा आगे आते हैं। अब यहाँ पे देखो भाई साहब इसने क्या था, प्यारा सा देखो फंक्शन ही बना दिया, और फंक्शन बनाने के बाद इसने यहाँ से देखो क्या किया भाई साहब, इसको एक्सपोर्ट। याद रहे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है ये, नॉर्मल, यानी कि भाई साहब वहां पे इंपोर्ट करने के टाइम पे क्या होगा भाई साहब, ये स्ट्रक्चर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, फिर बोला इसने भाई साहब कि मैंने इस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल किया, तो भाई साहब ये कॉल होगा अपने साथ भाई साहब यहाँ से आर्ग्यूमेंट्स भी लेके जाएगा, वहाँ भाई साहब मुझे पैरामीटर्स भी अवेलेबल होंगे होंगे भाई साहब, चलेगा भी, सारे काम करेगा ये। अच्छा, और फिर मैं हमें देखो एक और तरीका बताया कि अगर भाई साहब आपको मल्टीपल चीजें अगर आपको एक्सपोर्ट करनी है तो हर एक के साथ तो एक्सपोर्ट लिखोगे नहीं, है ना। तो फिर क्या करोगे भाई साहब, एक ही दफा लास्ट में आके एक्सपोर्ट लिख के भी जितनी चीजें भेजनी है भाई साहब एक साथ भी आप उठा के आप पटक सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सुजैमा भाई क्लियर है यहाँ तक? सुजैमा नहीं सॉरी हमजा भाई, क्लियर है यहाँ तक? जैन भाई क्लियर है? अच्छा जी। हाय, और भाई और क्या है, और क्या है, और क्या है, और तो कोई इंपॉर्टेंट चीज अभी तो फिलहाल नहीं है। हाँ, तो भाई साहब देखो हम इंपोर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, वन बाय वन जितनी भी चीज़ों को मुझे इंपोर्ट करना है वैसे कर लूँ। अब आया भाई तुम्हारा वाला मुद्दा दोस्त अजहर भाई, आपका वाला मुद्दा आ गया कि यहाँ पे देखो टोटल प्राइस नाम था इसका, इसने बोला भाई साहब मैं इसको कैसे इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, प्राइस, नोट कर रहे हो, वही तुम्हारी वाली मिसाल कि भाई साहब वही नोटपैड पे चलता है। मैं चाहता हूँ भाई साहब ये अपडेट यूजर यहाँ से एक्सपोर्ट तो हो रहा है, लेकिन जब भाई साहब मैं इसको बुलाऊँ ना तो ये अपडेट यूजर ना रहे, इसका नाम हो जाए अब यूजर और अजहर। क्लियर है? क्या करना पड़ेगा भाई साहब, एज लगाना पड़ेगा। हाँ इसको एक्सप्लोर करते हैं। हम कहते हैं कि भाई साहब यहाँ मेरे पास ऑलरेडी
वेरिएबल है और इसका नाम है माय नेम अजहर। मैं कहता हूँ भाई साहब, जब मैंने ए डॉट जेएस को मैंने इंपोर्ट किया तो ए डॉट स्टार्ट में कहता है कि भाई साहब मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ माय नेम, और इसके अंदर कहता है वैसे मेरा नाम क्या है, सुफियान। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं अपनी ऐप डॉट जेएस पे और हम कहते हैं कि भाई साहब हम चाहते हैं कि आप एक ए डॉट जेएस में से लेकर आओ, मतलब क्या चीज़? मैं बोलता हूँ भाई साहब आप लेकर आओ प्लीज माय, और यहाँ पर आके मैं बोलता हूँ कि भाई साहब एक काम करो, कंसोल डॉट लॉग कर दो आप माय। ऐसे ही ऐसे ही है ना। मैं इधर चल के चेक करते हैं। हम भागते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर और अबे भाई तुमसे गलती हो गई मेरे दोस्त। चलो भाई खैर, यहाँ पे देखो मैंने क्या है, यहाँ पे माय नेम क्या है आपके पास, कंसोल में आता हूँ। आइडेंटिफाई माय नेम हैज ऑलरेडी बीन, बोले भाई साहब क्या कर रहे हो आप, जहाँ पे आपने किसी नाम का वेरिएबल बनाया आप बोलते हो भाई साहब ए से बी वाला वेरिएबल लेकर आओ। ठीक है भाई साहब, मेरी क्या करूँगा मैं, इसको बोलूँगा भाई साहब एस माय नेम फ्रॉम ए एस फाइल। सही है भाई, अब मेरे से कुछ मैंने नाम रख दिया जो भी मेरा दिल चाह रहा था। और अब मैं यहाँ पर आके सुकून से बोलूँगा भाई साहब आप इसको काम करें, आप इस वाले को कंसोल कराएं ताकि मेरे पास क्या आ जाए भाई साहब, यहाँ पे आ जाए मेरे पास सुफियान। ताकि चेक करते हैं। The requested module a.js does not provide an export. Okay, मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया वहाँ से, माई मिस्टेक, मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया यहाँ से, एक्सपोर्ट बाय। अब देखिए भाई, अरे बाबू गलती हो गई, माफ करिए दो हमको जी। हाँ, ये देखिए क्या क्लियर है भाई, असल में मल्टीपल फंक्शन वेरिएबल नहीं समझा मैं। हाँ, जितनों को भी इंपोर्ट करोगे सबको बारी बारी करके नाम चेंज करना पड़ेगा। हाँ, जितने एज लगाने लगा दो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सबको पर्सनली तौर पे एज लगा लगा ही करना पड़ेगा। यार ऐसा होता है ना अक्सर बेशतर, आप लोगों ने नोट नहीं किया। मिसाल ले लो छोटी सी, हमारे पाकिस्तान की टीम के अंदर दो वसीम नाम के बॉलर हैं, ऐसे ही है, एक पुराना वाला था और एक अभी नया वाला। नए वाले को क्या बोलते हैं, जूनियर वसीम। तो बेसिकली वही वाला काम हो रहा है यहाँ पे कि भाई साहब वो उनके अम्मा अब्बा ने तो असली हाँ वसीम ही रखा हुआ था, हमने सीधा क्या लगा दिया भाई साहब, सीनियर वसीम और जूनियर वसीम। तो क्या चीज़ है भाई साहब यहाँ पे भी कि भाई साहब यहाँ पे ए डॉट जिसने भाई साहब का नाम क्या रखा था, माय नेम, लेकिन हमने जब इसको अपने पास इंपोर्ट किया हमने इसका नाम क्या बोला भाई साहब, माय नेम फ्रॉम ए जे एस। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक को, बोलो भाई, भाई क्लियर है नहीं है, क्लियर है, चलो भाई गुड हो गया। अच्छा मैं जरा 2 मिनट के लिए यहाँ पे रोक देता हूँ रिकॉर्डिंग को, कभी भी लाइट चली गई मसला होगा।